हेलो नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? भाई उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूपीएसआई की जो हिंदी की बुक थी अंकित भाटी सर की, तो उसका सॉल्यूशन चल रहा था। जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 6, मैं सॉरी 7 है, 6 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। ठीक है भाई, किसी ने अगर वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हों तो भाई आप देख सकते हो, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। प्रत्येक सेट मैंने 15 मिनट में फिनिश कर दिया है। अगर आप 2x की स्पीड पे देखोगे ना तो वही प्रैक्टिस सेट 8 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ नहीं, बस यही है भाई। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी सेट है, ये 40 क्वेश्चन है, ये आपके सामने से निकल जाए। ठीक है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो जो भी हो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, बस ये है और कुछ नहीं। अब ज़रूरी नहीं भाई आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, भाई जो भी भाई बहन है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना भाई, इसमें कंटेंट है ना, सर ने काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? अब भाई, अथ का मतलब क्या होता है भाई? अथ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत या प्रारंभ। ठीक है, इसका विलोम पूछा है, विलोम होता है अंत, जो इसका राइट आंसर होगा इत, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो भाई देखो, ये रस से क्वेश्चन दे रखा है। कबीर की उलट बांसियों में रस, मतलब इसमें रस होगा भाई अद्भुत रस। ठीक है, एक सेकेंड, बी आंसर। क्योंकि इसमें दे रखा है जो कवि की उलट बांसियां में, मतलब इसमें इसमें गुण एवं विचित्र का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अद्भुत रस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा तीसरा कह रहा है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो भाई दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का उपयोग कौन से में? हाँ, एक बात है, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ तो आप चारों क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है भाई, 4-5 सेकंड बाद तो मैं आंसर बता ही देता हूँ। ठीक है, तो भाई तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा? तीसरे का आंसर होगा, ये होगा, यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूँगा। इसमें अपने आप ही, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, बी आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा, सॉरी चौथा, चौथा क्वेश्चन दे रखा, अच्छा क्वेश्चन है। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? भाई शब्दों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। 3 भेद मतलब एक यौगिक शब्द, एक रूढ़ शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द, तो 3 हो गए इसके, डी आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत का विभाजन की त्रासदी है? ये भी साहित्य का क्वेश्चन है। तो भाई इसमें पाँचवें का आंसर क्या होगा? भारत की मतलब सॉरी, भारत विभाजन की त्रासदी। तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवें का, इसमें यह है कर्मभूमि। ठीक है, बी आंसर। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? भाई अर्धविराम आप जानते हो ये होता है। ठीक है, तो ये हुआ है हमारा सी आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सातवां। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान रूप से किस हिंदी भाषा का स्वरूप है? तो ये हमारी जो हिंदी भाषा है ना, वो हमारी राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आठवां। आठवां क्वेश्चन है कि इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाँ भाई, बहुत भाई बहन क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ लेंगे कौन सा शब्द खोज का अनेकार्थी है, आगे वो पढ़ते ही नहीं है। इसमें दे रखा है नहीं है, वो जल्दबाजी करते हैं कि अनेकार्थी पूछा है, खोज का सीधे सीधे कर देंगे तलाश, जो तुम्हारा ये आंसर हो, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। भाई थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा क्वेश्चन है उसे रीड करो, उसके बाद इस मतलब मेरे साथ भी हुआ है और कई भाई बहन के साथ होता भी है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो भाई इसमें नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। तो भाई देखो, अनुसंधान है, जिज्ञासा है, तलाश है, लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? भाई वेरी सिंपल, परमेश्वर में कर्मधारय समास, डी आंसर। ओके, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? भाई पंक्ति दे रखी है, ये किसकी पंक्ति है?
ठीक है। तो भाई ये पंक्ति हमारी रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। भाई वेरी सिंपल, 33 होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, एक सेकंड रुको। हाँ, इसका ऑप्शन होगा डी। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या है। ये भी भाई छाया शब्द का बहुवचन छाया ही होता है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां 13वां क्वेश्चन कह रहा है जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। ठीक है। तो भाई इसका आंसर होगा कि मतलब परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो ये आंसर है। ओके। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से पढ़ना। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये शुद्ध वाक्य पूछा है। देखो डी आंसर में क्या कह रहा है, रीना 2 चिट्ठी लिखी। तो भाई रीना ने 2 चिट्ठी, तो ये गलत हो गया। रीना ने 2 चिट्ठी लिखी, अभी रुको, 2 चिट्ठी लिखी। ठीक है, सी। और बी ऑप्शन पे आ जाओ, रीना ने 2 चिट्ठी लिखी। ठीक है। तो भाई इसमें इसमें क्या अंतर है, तो देखो ये चिट्ठी दे रखा है सी ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत है, ये भी हो जाएगा डी। ठीक है। अब देखो जी 2 ऑप्शन बचे, इसमें रीना ने 2 चिट्ठी लिखी। ठीक है, और ए ऑप्शन है रीना ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। तो भाई देखो यहाँ है ना भाई 2 दे रखा है, तो इसमें प्लूरल हो गया, मैं बहुवचन, तो इसमें राइट आंसर होगा ए। ओके। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, तद्भव शब्द हमारा इलायची। ठीक है, बाकी हमारे तत्सम दे रखे हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई गला थोड़ा अजीब हो रहा है मेरा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। प्रत्यय शब्द के पीछे, मतलब बाद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है भाई जिन हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग को क्या कहते हैं। भाई ये भाई बी आंसर होगा आगत उपसर्ग। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वां कह रखा है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। भाई आपको चारों क्वेश्चन, हाँ, इसमें देख लेना चाहिए भाई, बहुत कन्फ्यूजन कर जाते हैं ऐसे ऑप्शन, जैसे तद्भव वाले 3 ऑप्शन दे देगा, तत्सम होंगे, बाकी होंगे इसमें एक तद्भव। तो या तो मतलब ऐसे बोलेंगे 3 होंगे तद्भव और 1 होगा तत्सम, तो इसमें तद्भव नहीं पूछा है, तो इसमें धैर्य है ना, धैर्य ये है तत्सम शब्द, और बाकी मतलब ये है तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, बाकी तद्भव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां कह रहा है कि किस शब्द के अंत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुपसर्ग का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखो अनुपम में किया है, अनुचित में किया है, अनिच्छा में किया, लेकिन अनुगमन में नहीं किया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। ओके। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, मैं सोच रहा जल्दी फिनिश हो जाए, 8 मिनट तो हो गई। हाँ, 20वां क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पहुँचा न जा सके। अच्छा क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, तो ये होता है अगम्य। इसका राइट आंसर होगा सी। ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन कह रहा है नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नशीला, तो भाई इसमें मूल शब्द क्या होगा, नशा। ठीक है, प्लस इला, तो इसमें राइट आंसर होगा बी। ओके। प्रत्यय पूछा है ना। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो भाई एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ होता है छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, सी आंसर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रिपु आंतन की कुंडली करी जोगनी चबात विवही में पागी मनु जुबत जलेबी खात। देखो भाई इसमें दे रखा है, जैसे मैं समझ गया इसमें क्या कह रहा है, जैसे कुंडली चबात, मतलब जैसे कोई कुंडली टाइप की उसे चबा रहा है। ठीक है, उसमें कह रहा है जलेबी खात, जैसे मुझे तो भाई ये मैंने एग्जाम्पल पढ़ रखा था, जैसे कोई पशु मर चुका है। ठीक है,
उस पर जैसे कोई भी कौवा कोई भी पक्षी है जो उसे जलेबी की तरह खा रहा है, जिस जो आंत है उसकी, तो इसमें पढ़ने के बाद आपको महसूस हो रहा होगा इसमें कैसा भाव आ रहा है, तो इसमें आ रहा है विभत्स रस। ठीक है, डी आंसर। ओके, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो 24वें का आंसर होगा जैसे, हाँ, आंधी आवे बैठ गवावे, मतलब विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां कह रहा है हथियार डाल देना, वेरी सिंपल, हार मान लेना। ठीक है, सी आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कृत्य वाच्य को नहीं दर्शाता? ठीक है, मतलब बाकी तीन दर्शाते हैं, एक नहीं दर्शाता। देखो इसमें इसका राइट आंसर होगा, देखो रोशनी फल बेचती है, ये कृतवाच्य है। राम कपड़े सिलता, ये भी कृत्य है। इनमें से काम, सॉरी मैं अब काम नहीं करता, ये भी कृतवाच्य है। लेकिन इसमें देखो बी ऑप्शन में विनय से चला नहीं जाता भाई, इसमें आ रहा है भाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकंड, बी। ठीक है, विनय से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। ओके, 27वां क्वेश्चन क्या करें? 27वां कह रहा है हिंदी केंद्रीय हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई इसका मुख्यालय आगरा में है। ओके, 27वां कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वां कह रहा है अहिका पर्यायवाची, देखो आ गया ना, पर्यायवाची नहीं है। और भाई बहुत बच्चे क्या करेंगे भाई बहन कि सीधे पूछेंगे, सीधे पढ़ेंगे, अहिका पर्यायवाची, हाँ चलो ये होगा उरग, पवन, सॉरी उरग होता है ये, मतलब सर्प का। ऐसे पढ़ते नहीं है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, नहीं पूछा है। कौन सा? हाँ, 28वां। तो 28वां होगा सिंदूर, बाकी तीन होते हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, 29वां कह रहा है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भाई अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कई सारी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो भाई महादेवी वर्मा का प्रथम महासंग्रह, सॉरी हाँ, प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैं महा नहीं, मतलब काव्य संग्रह। तो भाई इनका काव्य संग्रह पहला है निहार। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। हाँ, एक बात है, ये जो निहार है ना, ये हुआ था 1930 को। ठीक है, इनकी भी और भी जैसे हैं संध्या गीत, सी दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, कहने ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था यामा के लिए। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो भाई ये हुई थी 12 मार्च 1954 को, ये आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? कहाँ कहाँ होता है? हाँ, ये होता है राजपत्र गजट, बी आंसर। ओके, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है पैसेज है। भाई देखो पैसेज को मैं वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अभी मैं पढ़ूँ फिर उसके बाद आपको बताऊँ तो भाई 1-2 मिनट लग जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है आज का पैसेज। ठीक है, चलो पॉज करके पढ़ लेना, मैं बताता हूँ। 32वें का आंसर 33 और 34। ठीक है भाई, 32वें का आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। ठीक है, और 33वें का भी आंसर हो जाएगा बी। ओके, 34वां क्वेश्चन है, 34वें का आंसर होगा ए। एक सेकंड, 34वें का आंसर होगा ए। ठीक है, 35वां क्वेश्चन आ गया। 35वां क्वेश्चन कह रहा है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहता है? क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, बी आंसर, सी आंसर। ठीक है, बी नहीं, अरे मतलब बोल कुछ रहा हूँ, वो कुछ रहा है। मतलब 35वें का तुम्हारा आंसर होगा बी, मतलब समुच्चय बोधक अव्यय होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। एक सेकंड, ये समुच्चय बोधक। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड, हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है 36वां। 36वां क्वेश्चन कह रहा है सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? सनसनाहट, तो इसमें सनसनाहट में मूल शब्द होगा
जैसे सनसन प्लस आहट, तो इसमें राइट आंसर होगा डी, आहट हो जाएगा प्रत्यय। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादक पत्र का नाम क्या है। ये भी साहित्य का क्वेश्चन है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम है शायद प्रताप है यार, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ। हाँ, प्रताप ही है, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। हाँ, ये जो मतलब इस पत्रिका का प्रकाशन मैं भूल गया भाई इसके बारे में। हाँ, इतना है इनकी, ये है पत्रिका प्रताप। ठीक है। 39 क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अमृत और विष कृति के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ, मतलब ये किसकी कृति है। तो भाई ये है अमृतलाल नागर की। ठीक है, इसका डी आंसर। हाँ, एक बात है, जैसे जो अमृतलाल नागर है ना, तो अमृत और विष मतलब ये 1967 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेरे पिताजी के लिए चाय लाइए, तो के लिए तो संप्रदान की मतलब संप्रदान की तो होती है ये विभक्ति के लिए, तो इसमें राइट आंसर होगा डी। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी। अगला क्वेश्चन का 40वां, ये भी वेरी सिंपल है, सही वर्तनी। तो परामर्श, तो भाई इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। तो भाई दोस्तों, वीडियो हो गई हमारी 16 मिनट की। ठीक है। तो भाई दोस्तों, मैंने आज 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो थोड़ा आपको अच्छा लगे हो तो, अच्छी लगी हो तो वीडियो, सॉरी थोड़ी मेरा ध्यान कहीं और है। हाँ, वीडियो आप अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सॉरी चैनल को, यार क्या हो रहा है पता नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। तो भाई मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आज मैंने 7वां भी करा दिया है। तो मिलते हैं भाई 8वें प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए धन्यवाद।